जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भाग्य, यह शब्द सुनते ही मन में अनगिनत सवाल उमड़ते हैं। आखिर मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, किस समय तय होता है, कौन इसे गढ़ता है और क्यों कभी लगता है कि जीवन की डगर बिना हमारी इच्छा के चल रही है। भाग्य केवल रेखाओं में कैद नहीं होता, यह हमारे कर्मों की धड़कनों से जन्म लेता है। जब कोई शिशु इस संसार में आता है तो उसके हाथों की रेखाएं महज संकेत भर होती हैं। वास्तविक चित्र तो समय और कर्म मिलकर बनाते हैं। हर प्राणी जन्म लेते ही नियति की डोर से जुड़ जाता है, परंतु वह डोर पूरी तरह स्थिर नहीं रहती। कर्मों का प्रवाह उसे हर पल नया आकार देता है। जैसे नदी का जल बहते बहते रास्ते बनाता है, चट्टानों को काट देता है, वैसे ही इंसान का प्रयास भी उसके भाग्य को ढालता है। जन्म के क्षण में एक दिशा मिलती है, परंतु मंजिल कहां होगी यह हमारे प्रयत्न तय करते हैं। सोचिए, यदि सब कुछ पहले से ही तय होता तो प्रयास का महत्व ही क्या रह जाता। क्यों कोई साधक तप करता, क्यों कोई योद्धा रणभूमि में उतरता, क्यों कोई किसान धरती को जोतता। भाग्य इसलिए लिखा जाता है कि तुम्हें अवसर मिले, पर उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी है। ईश्वर ने हर आत्मा को बीज दिया है, पर उस बीज को फलदार वृक्ष बनाना तुम्हारे श्रम, धैर्य और संकल्प पर निर्भर करता है। भाग्य का लेखन तभी आरंभ होता है जब तुम अपनी पहली सांस लेते हो, लेकिन उसका अंतिम रूप तुम्हारे कर्मों से ही तय होता है। जैसे कोई कलाकार कैनवास पर एक रूपरेखा बनाता है, पर रंग और गहराई समय और मेहनत से जुड़ते हैं, वैसे ही नियति एक आधार देती है और कर्म उस आधार को जीवन का वास्तविक चित्र बनाते हैं। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं, हमारा नसीब खराब है। पर क्या वास्तव में नसीब खराब होता है, या हम अपने कर्मों से उसे संवार नहीं पाते? जो आलसी है वह भाग्य को दोष देता है, और जो कर्मवीर है वह भाग्य को साध लेता है। जिसने श्रम की गीली मिट्टी को पकड़ा, उसी ने अपने भविष्य का महल खड़ा किया। याद रखो, कोई भी रेखा तुम्हें स्थायी रूप से रोक नहीं सकती। यदि ऐसा होता तो धृतराष्ट्र का अंधत्व उसे राज सिंहासन से रोकता, परंतु उसने शासन किया। यदि ऐसा होता तो एक ग्वाले का बेटा कभी लोकनायक न बन पाता। यही प्रमाण है कि भाग्य परिस्थितियों से नहीं, कर्मों से बदलता है। अक्सर लोग पूछते हैं, कब लिखता है ईश्वर हमारी किस्मत? उत्तर है, हर उस क्षण जब तुम कोई निर्णय लेते हो। हर वह पल जब तुम सही और गलत के बीच चयन करते हो, वही तुम्हारा भाग्य लिख रहा होता है। सुबह का किया हुआ छोटा सा प्रयास शाम को परिणाम देता है। जीवन का हर चुनाव भविष्य की डोर बुनता है। भाग्य को केवल भविष्य की पुस्तक मत समझो, यह तो वर्तमान की कलम से लिखा जाता है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य, ये सब मिलकर किस्मत की पंक्तियां रचते हैं। यदि तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा कर्म निस्वार्थ है, तुम्हारा प्रयास निरंतर है, तो नियति तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगी। मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? इसका उत्तर सरल है, वह हर दिन लिखा जाता है, हर सांस के साथ, हर कर्म के साथ। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सूत्र है। जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। यदि बीज करुणा का है तो फल सुख का होगा, यदि बीज ईर्ष्या का है तो फल दुख का होगा। यह अटल है, अडिग है और अचूक है। तो जीवन से हार मत मानो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है, तो अपनी कर्म शक्ति से उसे बदलो। उठो, प्रयास करो और अपने हाथों से उस पन्ने को नया आकार दो। याद रखो,
नियति तुम्हें अवसर देती है, लेकिन आकार तुम ही गढ़ते हो। मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर केवल किताबों में या तर्कों में नहीं मिलता, यह जीवन की धड़कनों में छुपा है। हर कोई जानना चाहता है कि किस पल उसकी किस्मत तय होती है, कौन सा क्षण उसके भविष्य की दिशा बदल देता है। पर सच यह है कि भाग्य कोई एक बार में लिखा जाने वाला अध्याय नहीं है, यह निरंतर चलने वाली रचना है जो तुम्हारे हर निर्णय, हर विचार और हर कर्म से आकार लेती रहती है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसके जीवन की एक प्रारंभिक रूपरेखा बनती है। जन्म की घड़ी, स्थान और परिस्थिति उसे एक दिशा देते हैं, लेकिन उस दिशा पर चलना या उससे हटकर नई राह बनाना पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर है। जैसे एक नदी पर्वतों के बीच बहने लगती है तो उसका आरंभिक मार्ग निश्चित होता है, परंतु उस धारा को कहां मोड़ना है, कितनी गहराई बनानी है, यह उसके प्रवाह और शक्ति पर निर्भर करता है। वैसे ही भाग्य की आधार रेखा निश्चित होती है, पर जीवन की गहराई कर्म तय करते हैं। यदि कोई कहे कि भाग्य पहले से लिख दिया गया है और इंसान असहाय है, तो यह आधा सत्य है, क्योंकि प्रारंभिक बीज तो बोया जाता है, पर उसका वृक्ष कैसा होगा यह मिट्टी, जल और देखभाल पर निर्भर करता है। आलसी व्यक्ति केवल छाया की आशा करता है, पर श्रमिक व्यक्ति पौधे को पोषण देता है और वही भविष्य में हरे भरे बाग का आनंद लेता है। यही जीवन का सिद्धांत है। कभी सोचो, यदि सब कुछ पहले से ही लिखा होता तो न महान योद्धाओं के युद्ध का कोई अर्थ होता, न तपस्वियों के तप का। क्यों कोई राजा परिश्रम करता, क्यों कोई साधक आत्मज्ञान की साधना करता? यदि भाग्य अटल होता तो प्रयास व्यर्थ हो जाते, लेकिन प्रयास ही वह चाबी है जो नियति के ताले खोलती है। प्रयास वह अग्नि है जो भाग्य के शिलाखंड को पिघला देती है। जीवन की यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि भाग्य प्रतिदिन लिखा जाता है। तुम सुबह उठते हो और जो पहला विचार मन में आता है वह भी तुम्हारे भाग्य का एक अक्षर है। तुम दूसरों से जो शब्द कहते हो वह भी तुम्हारी किस्मत की किताब में दर्ज हो जाता है। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी नियत, तुम्हारी मेहनत, ये सब मिलकर किस्मत का चित्र रचते हैं। इसलिए भाग्य को समझने के लिए किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने कर्मों की ओर देखो, वही तुम्हें बताएगा कि भविष्य कैसा होगा। बहुत लोग शिकायत करते हैं, हमें अवसर नहीं मिला, हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या अवसर बाहर से मिलता है? अवसर तो भीतर की दृढ़ता से निकलता है। जिसने भीतर की शक्ति को पहचाना उसने परिस्थितियों को साध लिया, जिसने परिस्थितियों को दोष दिया वह सदैव जकड़ा रहा। इसीलिए यह समझ लो कि भाग्य परिस्थिति नहीं, दृष्टि है। भाग्य का लेखन कब होता है? जब तुम साहस करके पहला कदम बढ़ाते हो, जब तुम हार मानने के बजाय एक बार और प्रयास करते हो, जब तुम दूसरों की सहायता करते हो भले ही कोई देखे या न देखे, जब तुम अपने वचन का पालन करते हो चाहे परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल। वही पल है जब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में लिखा जा रहा होता है। भाग्य केवल रेखाओं से तय नहीं होता, यह तो निरंतर प्रवाह है। जैसे समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही कर्मों की तरंगें भाग्य को बदलती रहती हैं। यदि तुमने किसी को आशीर्वाद दिया तो वह तरंग लौटकर तुम्हें सुख देगी। यदि तुमने किसी को चोट पहुंचाई तो वही तरंग लौटकर तुम्हारे जीवन में दुख लाएगी। यही कर्मफल का अटल नियम है। याद रखो, भाग्य को दोष देना आसान है, पर स्वयं को बदलना कठिन। लोग अपनी असफलता का कारण सितारों में ढूंढते हैं, पर वास्तविक कारण उनके आलसी कदमों में छिपा होता है। मेहनत को छोड़कर कोई भी भाग्यशाली नहीं बन सकता। परिश्रम ही वह दीपक है जो अंधेरी किस्मत को रोशन करता है। इसीलिए यह कभी मत सोचो कि तुम्हारा भविष्य पहले से तय है और तुम कुछ नहीं कर सकते। भविष्य की पुस्तक तो खाली पन्नों से बनी होती है। कल का पन्ना आज की कलम से लिखा जाएगा। यदि आज तुमने साहस से काम लिया, यदि आज तुमने अपने भीतर का आलस्य तोड़ा, यदि आज तुमने ईमानदारी से कर्म किया, तो कल वही तुम्हारे लिए सुनहरा होगा। भाग्य कब लिखा जाता है? हर पल, हर सांस, हर कार्य में। यह न तो अतीत पर टिका है, न किसी और के हाथों में। यह तुम्हारे अपने हाथों में है। अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपने संकल्प को मजबूत रखो और देखो कैसे किस्मत तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी।
मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? यह प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं जो कहीं आकाश में पहले से ही लोहे के अक्षरों में अंकित हो गई हो और जिसे कोई बदल न सके। भाग्य वह धारा है जो हर क्षण तुम्हारे कर्मों से बहती है। जिस प्रकार एक कलाकार अधूरी पेंटिंग बनाकर रंगों के चुनाव का अधिकार अपने हाथों में रखता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हें अवसर देता है और कर्मों की कलम तुम्हारे हाथ में थमा देता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि उस कैनवास पर रोशनी के रंग भरो या अंधेरे के। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उस पल उसके जीवन की एक प्रारंभिक रूपरेखा बनती है। परिवार, परिस्थिति, समाज और जन्म का समय, ये सभी उसकी यात्रा की शुरुआत को दिशा देते हैं। लेकिन केवल दिशा ही तय होती है, मंजिल नहीं। यह वैसा ही है जैसे किसी नाविक को समुद्र में उतार दिया जाए। समुद्र तो पहले से फैला हुआ है, लहरें तो पहले से उठ रही हैं, लेकिन नाविक अपनी पतवार के जोर से रास्ता चुन सकता है। भाग्य भी ऐसा ही है। जन्म तुम्हें समुद्र में उतार देता है, मगर किनारे तक पहुंचना तुम्हारे साहस, धैर्य और कौशल पर निर्भर करता है। लोग अक्सर कहते हैं सब भाग्य का लिखा है, पर क्या वास्तव में सब भाग्य का लिखा है? यदि ऐसा होता तो कच्चे घरों में पैदा हुए लोग कभी सम्राट न बन पाते। यदि ऐसा होता तो गरीब परिवारों से निकलने वाले महान ज्ञानी, तपस्वी, संत और वीर इस धरती पर नहीं जन्म लेते। सच यह है कि भाग्य प्रारंभिक परिस्थिति देता है, पर उसे बदलने की शक्ति प्रयास में छिपी होती है। सोचो, यदि कोई किसान खेत में बीज ही न डाले और कहे फसल तो भाग्य से ही होगी, तो क्या कभी उसका खलिहान भरेगा? नहीं। बीज डालना, पानी देना, खाद डालना, जुताई करना, ये सब कर्म ही भाग्य को फलित करते हैं। वैसे ही जीवन का हर कार्य, हर मेहनत तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। भाग्य कब लिखा जाता है? जब तुम पहली बार गिरकर उठते हो, जब हार मानने के बजाय डटे रहते हो, जब परिस्थितियां विपरीत हों फिर भी तुम प्रयास करना नहीं छोड़ते। उस क्षण नियति तुम्हारे लिए नया अध्याय लिख रही होती है, और जब तुम डर कर पीछे हट जाते हो तब भाग्य तुम्हारे साहस को अधूरा छोड़ देता है। कभी यह मत मानो कि तुम्हारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, दृष्टिकोण गलत होता है। जो गिरकर हार मान लेता है वही कहता है मेरी किस्मत खराब है, और जो गिरकर उठ खड़ा होता है वही कहता है यह अनुभव मुझे और मजबूत बना गया। यही फर्क है सोच का, यही फर्क है दृष्टिकोण का। भाग्य लिखने वाला कोई बाहर नहीं बैठा है, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारे संकल्प में है। जिस दिन तुम आलस्य छोड़कर कर्मपथ पर चल पड़ोगे, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। याद रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है। भाग्य केवल भविष्य का खेल नहीं, यह वर्तमान का भी दर्पण है। यदि तुम आज ईमानदारी से काम करोगे तो कल तुम्हें उसका फल मिलेगा। यदि आज तुम छल करोगे तो कल उसका दंड मिलेगा। यही कारण है कि वेद, उपनिषद और गीता बार बार कर्म पर जोर देते हैं, क्योंकि भाग्य कोई और नहीं लिखता, ये तुम्हारे कर्म ही लिखते हैं। जीवन के हर क्षण में तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हार मानकर परिस्थिति को दोष दो या खड़े होकर उससे लड़ो। पहला विकल्प तुम्हें दुर्बल बना देगा और दूसरा विकल्प तुम्हारे भाग्य को स्वर्णिम बना देगा। भाग्य वही है जो तुम बनाते हो। यह तुम्हारे मन की दिशा और तुम्हारे प्रयास की गहराई पर निर्भर करता है। लोग कहते हैं रेखाओं में सब लिखा है, पर रेखाओं से भी बड़ा है विश्वास और प्रयास। अगर केवल रेखाएं ही तय करती तो पर्वतों को काटकर रास्ते कभी न बनते, रेगिस्तान में हरियाली कभी न उगती और अंधेरे में दीपक कभी न जलते। मगर इतिहास गवाह है, हर कठिनाई पर मेहनत ने विजय पाई है, हर अंधेरे को आशा ने रोशन किया है। तो सुन लो, भाग्य कोई स्थिर लेख नहीं है, यह हर पल लिखा जा रहा है, तुम्हारी हर सांस के साथ, तुम्हारी हर सोच के साथ। यदि तुमने अच्छाई सोची तो भाग्य ने तुम्हारे लिए सुख की पंक्ति लिख दी। यदि तुमने बुराई सोची तो भाग्य ने दुख की रेखा खींच दी। सब कुछ तुम्हारे चुनाव पर निर्भर है। इसलिए शिकायत मत करो, मेहनत करो, दूसरों को दोष मत दो, खुद को बदलो। भाग्य लिखने की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। यह वही शक्ति है जो ईश्वर ने हर जीव को दी है, अपना जीवन खुद बनाने की स्वतंत्रता।
मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है, इस पर गहराई से विचार करो तो पता चलता है कि यह केवल कोई ज्योतिषीय गणना नहीं, बल्कि जीवन की हर सांस का लेखा जोखा है। भाग्य उस मिट्टी की तरह है जिसमें ईश्वर बीज डालता है, लेकिन उस बीज को वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यदि मिट्टी में पानी न दो, यदि धूप से बचाव न करो, यदि देखभाल न करो, तो बीज अंकुरित ही नहीं होगा। और यदि पूर्ण श्रम से उसे संभालो तो वह बीज तुम्हें छाया भी देगा, फल भी देगा और आने वाली पीढ़ियों को सहारा भी देगा। यही जीवन का नियम है। कभी यह मत सोचो कि भाग्य केवल जन्म के क्षण में लिख दिया जाता है। वह तो केवल प्रारंभिक रूपरेखा होती है, मानो किसी इमारत का नक्शा खींच दिया गया हो। लेकिन ईंट कौन सी लगेगी, सीमेंट कैसा होगा, रंग कौन सा होगा, यह सब तुम्हारे परिश्रम और संकल्प पर निर्भर करता है। नक्शा तो आधार है, वास्तविक भवन तो तुम्हारे कर्म ही बनाते हैं। कभी इतिहास पर नजर डालो, कितने ही लोग निर्धनता में जन्मे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से दुनिया बदल डाली। कितने लोग राजमहलों में पैदा हुए, लेकिन आलस्य और अहंकार के कारण उनका नाम भी इतिहास में नहीं बचा। इसका अर्थ स्पष्ट है, भाग्य जन्म से तय नहीं होता, वह जीवन भर लिखता जाता है। हर सुबह जब तुम जागते हो, तुम्हें नया अवसर मिलता है। उस दिन के कर्म तुम्हारे आने वाले समय की कहानी लिखते हैं। यदि तुम दिन की शुरुआत शिकायत से करते हो, तो भाग्य तुम्हारे लिए दुख के अक्षर लिख देता है। यदि दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हो, तो भाग्य तुम्हारे लिए आनंद का अध्याय रचता है। हर पल तुम्हारे पास यह चुनाव होता है कि तुम अपनी किस्मत किस दिशा में मोड़ोगे। लोग अक्सर कहते हैं, भाग्य हमें जैसा मिला है हम वैसा ही जी रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि भाग्य को जैसा तुम जीते हो वह वैसा ही बनता है। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया, तो यह संकेत है कि अब समय है कर्म बदलने का, क्योंकि जीवन तुम्हें वही लौटाता है जो तुम उसमें डालते हो। समझो, भाग्य कोई स्थिर किताब नहीं है, यह तो बहती नदी की तरह है। जिस तरह पत्थर डालने से नदी का प्रवाह बदल जाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म भाग्य का मार्ग बदल देते हैं। यदि कर्म पवित्र हैं, तो नदी निर्मल जल की तरह बहती है और तुम्हें शांति देती है। यदि कर्म कलुषित हैं, तो नदी कीचड़ से भर जाती है और तुम्हें पीड़ा देती है। चुनाव हमेशा तुम्हारे हाथ में है। भाग्य का लेखन केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आंतरिक विचारों से भी होता है। यदि तुम्हारा मन नकारात्मकता से भरा है, तो तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में जाएंगे और परिणाम भी उसी अनुसार आएंगे। यदि तुम्हारा मन सकारात्मक है, तो परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम उनसे कुछ अच्छा निकाल लोगे। यही कारण है कि साधना और ध्यान को भाग्य सुधारने का सबसे शक्तिशाली साधन माना गया है, क्योंकि जब मन शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, और विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे। कभी कभी लोग पूछते हैं, हम अच्छा करते हैं फिर भी बुरा क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि भाग्य केवल वर्तमान का ही नहीं, अतीत का भी फल है। पिछले जन्मों के कर्म भी वर्तमान जीवन में अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणाम भी समय लेकर आते हैं। कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन आते अवश्य हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, वह उचित समय पर फल अवश्य देगी। याद रखो, भाग्य केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं लिखा जाता, बल्कि उन लोगों के लिए लिखा जाता है जो कर्म करते हैं। जो सोते रहते हैं, उनकी किस्मत भी सोई रहती है। जो जागते हैं और परिश्रम करते हैं, उनकी किस्मत भी जगमगा उठती है। तो जब भी मन में यह प्रश्न उठे कि मेरा भाग्य कब लिखा जाएगा, तो उत्तर यही है, हर पल लिखा जा रहा है। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारा हर निर्णय, तुम्हारा हर कर्म उसी क्षण तुम्हारी किस्मत में दर्ज हो रहा है। इसलिए अपने जीवन को किसी अज्ञात भाग्य के हवाले मत करो। अपनी लगाम अपने हाथ में लो, कर्म को अपना साथी बनाओ और देखो कैसे नियति तुम्हारे आगे झुककर तुम्हें वही देती है जो तुम वास्तव में योग्य हो। मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है, यह सवाल हर दिल को बेचैन करता है। कुछ लोग कहते हैं किस्मत पहले से तय होती है, कुछ कहते हैं इंसान खुद अपनी तकदीर गढ़ता है। सच तो यह है कि दोनों ही बातें अधूरी हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत में केवल आधार मिलता है,
परंतु उसकी ऊंचाई और गहराई तुम्हारे कर्म से तय होती है। जन्म के समय तुम्हें परिस्थिति मिलती है, लेकिन उन परिस्थितियों का उपयोग कैसे करना है यह तुम्हारे हाथ में है। सोचो, अगर भाग्य सब कुछ पहले से ही तय कर देता तो मेहनत का महत्व ही क्या रह जाता। फिर क्यों कोई रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता, क्यों कोई तपस्वी जंगलों में साधना करता, क्यों कोई सैनिक युद्ध भूमि में प्राणों की बाजी लगाता। अगर सब तय होता तो ये सब प्रयास व्यर्थ होते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रयास ही वह दीपक है जो भाग्य के अंधकार को रोशन करता है। भाग्य तब लिखा जाता है जब तुम हार मानने से इनकार करते हो, जब तुम गिरकर भी उठ खड़े होते हो, जब दुनिया तुम्हें रोकती है पर तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहते हो। वही क्षण तुम्हारी किस्मत को नया रूप देता है, क्योंकि भाग्य कोई स्थायी पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी की तरह है। तुम जैसे उसे गढ़ना चाहो वैसे ही वह आकार ले लेता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे हाथ की रेखाएं खराब हैं, पर क्या रेखाएं मेहनत से बड़ी हो सकती है? रेखाएं केवल संकेत हैं, असली हकीकत तुम्हारे कर्म हैं। अगर रेखाओं से ही सब तय होता तो गरीब कभी अमीर न बनता और अमीर कभी निर्धन न होता। पर इतिहास गवाह है, कई साधारण लोग अपने कर्मों से राजा बने और कई राजकुमार अपने आलस्य से भिखारी बने। भाग्य कैसे लिखा जाता है? वह हर दिन हर पल लिखा जाता है। जब तुम सुबह उठते हो और पहला विचार सकारात्मक रखते हो तो किस्मत तुम्हारे लिए उम्मीद की पंक्ति लिख देती है। जब तुम नकारात्मक सोचते हो तो भाग्य दुख का अक्षर जोड़ देता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो किस्मत तुम्हारे लिए सुख का बीज बो देती है। जब तुम किसी को आहत करते हो तो भाग्य तुम्हारे लिए पीड़ा की रेखा बना देता है। यह कोई जादू नहीं, यह कर्म का विज्ञान है। याद रखो, ईश्वर तुम्हें अवसर देता है, पर उस अवसर का उपयोग करना तुम्हारे ऊपर है। खेत तो मिल सकता है, पर बुआई तुम्हें ही करनी होगी, पानी तुम्हें ही देना होगा, देखभाल तुम्हें ही करनी होगी, तभी फसल उगेगी, वरना खेत खाली रह जाएगा। यही भाग्य का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। इसलिए जीवन को कभी भी भाग्य के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे भरोसे है। यदि तुम कर्मयोगी बनते हो तो किस्मत तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन यदि तुम आलस्य में बैठ जाते हो तो किस्मत भी तुमसे मुंह मोड़ लेती है। भाग्य तब लिखा जाता है जब तुम कठिनाइयों को अवसर मानते हो, जब तुम परिस्थितियों से डरते नहीं बल्कि उन्हें चुनौती समझते हो, जब तुम विपरीत हवाओं में भी अपनी नाव चलाना सीखते हो। वही समय तुम्हारे लिए सफलता का द्वार खोलता है। याद रखो, हर असफलता भाग्य का अंत नहीं बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। हर ठोकर किस्मत का खेल नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने का संदेश है। हर आंसू तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से साफ करने के लिए है। यही भाग्य का असली रहस्य है। तो जब सवाल उठे कि भाग्य कब लिखा जाता है, तो उत्तर केवल एक है, हर उस पल जब तुम निर्णय लेते हो, हर उस क्षण जब तुम कर्म करते हो, हर उस समय जब तुम हार मानने के बजाय आगे बढ़ते हो। यही क्षण तुम्हारा भविष्य लिखते हैं, यही क्षण तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है, यह जानने की जिज्ञासा हर दिल में उठती है, और इसका उत्तर केवल शास्त्रों में ही नहीं, जीवन की हर सांस में छिपा हुआ है। भाग्य कोई रहस्यमयी किताब नहीं जिसे कोई और लिख दे और तुम सिर्फ उसे पढ़ने के लिए मजबूर रहो। भाग्य वह है जो हर रोज तुम्हारे कर्मों से लिखा जाता है, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे व्यवहार से और तुम्हारी मेहनत से। जिस क्षण तुम इस संसार में जन्म लेते हो, उसी क्षण तुम्हें एक आधार मिलता है, परिवार, परिवेश, परिस्थिति। यह आधार तुम्हें दिशा तो देता है, लेकिन यात्रा पूरी तरह तुम्हारे कदमों पर निर्भर करती है। मानो किसी को एक जहाज दे दिया जाए और समुद्र में उतार दिया जाए। समुद्र तो सबके लिए एक सा है, पर मंजिल तक कौन पहुंचता है, यह उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके साहस पर निर्भर है। यही जीवन का सत्य है। भाग्य तब लिखा जाता है जब तुम पहला कदम उठाते हो, जब तुम आलस्य छोड़कर कर्म पथ पर बढ़ते हो, जब तुम हार मानने के बजाय हिम्मत जुटाते हो, जब तुम अपने सपनों को सिर्फ सपनों में नहीं छोड़ते बल्कि उन्हें हकीकत बनाने के लिए संघर्ष करते हो। उस पल किस्मत तुम्हारे लिए नया अध्याय रच देती है। लोग कहते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं, पर क्या सचमुच किस्मत खराब होती है? नहीं, असल में हमारा दृष्टिकोण कमजोर होता है।
जो गिरकर हार मान लेता है वही कहता है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, और जो गिरकर फिर खड़ा हो जाता है वही कहता है कि किस्मत ने मुझे और मजबूत बना दिया। भाग्य हमेशा वही लिखता है जैसा तुम्हारा दृष्टिकोण होता है। समझ लो, भाग्य किसी बाहरी शक्ति के हाथों में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने विचारों को पवित्र बनाते हो तो भाग्य निर्मल हो जाता है। जब तुम अपने कर्मों को सच्चा बनाते हो तो भाग्य उज्जवल हो जाता है। और जब तुम अपने जीवन को आलस्य और नकारात्मकता में डुबो देते हो तो भाग्य भी अंधकारमय हो जाता है। इसलिए किस्मत बदलने का असली रहस्य है स्वयं को बदलना। भाग्य कब लिखा जाता है? जब तुम किसी ठोकर के बाद उठकर कहते हो मैं हारूंगा नहीं। जब तुम्हें कठिनाई मिलती है और तुम कहते हो यही अवसर है मुझे और मजबूत बनने का। जब लोग तुम्हें रोकते हैं लेकिन तुम कहते हो मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा, वही पल है जब किस्मत तुम्हारे लिए विजय का अध्याय रचती है। याद रखो, भाग्य कोई तैयार किताब नहीं है, ये तो कोरी डायरी है। हर दिन तुम उसमें नया पन्ना लिखते हो। यदि आज तुम मेहनत करते हो तो कल का पन्ना सफलता से भरा होगा। यदि आज तुम हार मानते हो तो कल का पन्ना खाली रह जाएगा। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो मानो आज ही तुम्हारी किस्मत लिखी जा रही है, क्योंकि सच यही है, आज ही तुम्हारी किस्मत लिखी जा रही है। भाग्य तब लिखा जाता है जब तुम कृतज्ञता से भरे होते हो, जब तुम छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद ढूंढ लेते हो, जब तुम दूसरों के लिए अच्छाई का बीज बोते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए आशीर्वादों की बारिश करता है। और जब तुम घृणा, ईर्ष्या और आलस्य चुनते हो तो जीवन तुम्हें कांटों से भरी राह पर ले जाता है। तो जब भी यह प्रश्न उठे कि मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है, तो उत्तर हमेशा यही है, भाग्य उसी क्षण लिखा जाता है जब तुम सोचते हो, जब तुम बोलते हो, जब तुम कर्म करते हो। हर पल तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है, यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही गहरा भी है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि उनका भाग्य जन्म के साथ ही तय हो जाता है, लेकिन सच यह है कि जन्म केवल आरंभ है, पूर्ण कहानी नहीं। भाग्य उस कलम से लिखा जाता है जिसकी स्याही तुम्हारे कर्म है और जिसकी पकड़ तुम्हारे संकल्प पर निर्भर है। यदि संकल्प दृढ़ है तो कलम उज्जवल अक्षर रचती है। यदि संकल्प कमजोर है तो वही कलम अधूरे शब्द छोड़ देती है। सोचो, यदि सब पहले से लिखा होता तो फिर संघर्ष का मूल्य ही क्या रह जाता? फिर क्यों कोई साधक वर्षों तक तप करता? क्यों कोई विद्यार्थी रात्रि जागरण कर पढ़ाई करता? क्यों कोई योद्धा मृत्यु से खेलकर भी रणभूमि में उतरता? यदि सब भाग्य का खेल होता तो इनका साहस व्यर्थ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे प्रयास इस सत्य का प्रमाण हैं कि भाग्य हर पल बदलता है और बदलने वाला कोई और नहीं, स्वयं इंसान है। भाग्य कब लिखा जाता है? जब तुम पहली बार अपने भय को हराते हो, जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाते हो, जब तुम दूसरों की हंसी और उपहास को सहकर भी अपने लक्ष्य पर डटे रहते हो। वही क्षण तुम्हारी किस्मत में सफलता का बीज बोता है, क्योंकि किस्मत उन लोगों के लिए नहीं जो भाग्य को कोसते रहते हैं, बल्कि उनके लिए है जो भाग्य को अपने हाथों से गढ़ते हैं। याद रखो, हर कठिनाई अवसर है। जब जीवन तुम्हें अंधकार में धकेलता है तब तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हार मानकर बैठ जाओ और कहो कि मेरी किस्मत खराब है, या फिर उस अंधकार में दीपक जलाओ और कहो कि मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। पहला विकल्प तुम्हें कैद कर देगा, दूसरा विकल्प तुम्हें मुक्त कर देगा, और वही क्षण तुम्हारा भाग्य बदल देगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद तुरंत परिणाम नहीं मिलता। तब लोग कह देते हैं मेरी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन यह भूल जाते हैं कि बीज बोने और फल आने के बीच समय लगता है। खेत में बीज डालते ही अगले दिन फसल नहीं मिल जाती, उसे पानी, धूप और धैर्य चाहिए होता है। वैसे ही कर्म भी तुरंत परिणाम नहीं देते, पर वे परिणाम निश्चित रूप से देते हैं। इसलिए भाग्य तब लिखा जाता है जब तुम धैर्य रखते हो, जब तुम हार मानने के बजाय प्रतीक्षा करते हो और लगातार प्रयास करते रहते हो। भाग्य केवल कर्मों से ही नहीं बल्कि विचारों से भी लिखा जाता है। यदि तुम्हारे विचार ऊंचे हैं तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, तुम उनसे ऊपर उठ सकोगे। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं
तो अच्छे अवसर भी तुम्हारे सामने होकर निकल जाएंगे। यही कारण है कि साधक पहले मन को जीतता है, क्योंकि मन ही भाग्य का प्रथम लेखक है। कभी दूसरों के जीवन को देखकर यह मत सोचो कि उनकी किस्मत अच्छी है और तुम्हारी खराब। तुम केवल उनके वर्तमान को देख रहे हो, उनके अतीत के कर्म नहीं जानते। जिस व्यक्ति को आज सुख मिल रहा है, उसने बीते समय में बीज बोए होंगे, और जिसे आज संघर्ष मिल रहा है, वह अपने भविष्य के लिए बीज बो रहा है। इसीलिए तुलना मत करो, बस अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। भाग्य का लेखन उस समय भी होता है जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो, जब तुम बिना स्वार्थ मदद करते हो, जब तुम क्षमा करना सीखते हो। उस क्षण जीवन तुम्हारे लिए आशीर्वाद का पन्ना जोड़ देता है। और जब तुम ईर्ष्या, द्वेष और घृणा पालते हो, तो वही जीवन तुम्हारे लिए दुख का अध्याय रच देता है। तो मत भूलो, भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है। यह हर क्षण तुम्हारे साथ लिखा जा रहा है। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर कदम उसी किताब का हिस्सा है। और वही किताब कल तुम्हारे सामने खुलेगी जिसे आज तुम लिख रहे हो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।